नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी चैनल और हम आज फिजिक्स का ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जो पिछली वीडियो में हमने देखा था मोशन में हमने दो चीज़ें मेनली पढ़ी थी। वो थी फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या थी, स्केलर थी और साथ में क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी स्केलर को हम बोलते हैं ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर को हम बोलते थे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, आपको बताया था कि इसमें जो है वो मोशन में इन दोनों चीज़ों के बारे में जो है वो पता होना पहले ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जी अपना टॉपिक मोशन। ठीक है, चलिए, होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लग रही होंगी, अच्छी लगेगी ये, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहने वाली है। ओके, फिजिक्स की एक अच्छा सा जो है वो पोर्शन जो है वो हर एक एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 5-4 क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आते हैं। ओके चलिए, मोशन अगर हम स्टार्ट करते हैं, मोशन को हम क्या लिखते हैं जी, मोशन इसको हम लिखते हैं गति। इसको हम क्या लिखते हैं जी, गति। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अगर किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स को हम अप्लाई करेंगे, फोर्स मतलब बल को अगर हम लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो जो किसी भी चीज़ का पोजीशन रहेगी वो क्या रहेगी, चेंज होने वाली है। सपोज़ ये एक व्हील था, यहाँ से हट करके ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो मोशन आएगा उसमें। ठीक है, फोर्स के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, सपोज़ हमने यहाँ पे फोर्स लगाया और इतना फोर्स हम नहीं लगा पाए कि ये यहाँ से हट करके यहाँ तक आए या फिर इससे आगे चला जाए। ठीक है, सपोज़ ये यहीं पे है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है जी रेस्ट पे। कोई भी ऑब्जेक्ट कब तक रहेगा, ये रेस्ट पे रहेगा। अब कब तक ये रेस्ट पे रहेगा, जब तक इसके फ्रिक्शन फोर्स के से ज़्यादा हम एक फ़ोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, और जब उससे ज़्यादा हम एक फ़ोर्स अप्लाई करेंगे तब ये क्या आएगा जी, मोशन में आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने बात की है जी फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स भी आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, क्या है। अब देखो, एक बात मैं करता हूँ, एक ही टाइम में एक वस्तु मोशन में भी हो सकती है और वही वस्तु रेस्ट में भी हो सकती है। ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये कई बार क्वेश्चन आते हैं ये। ठीक है, एक ही वस्तु एक ही टाइम में मोशन में भी हो सकती है, रेस्ट में भी हो सकती है। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, सपोज़ कोई भी एक कार है। ठीक है, ये एक हमारी कार है। ठीक है, देख लेना ये कैसे बनेगी। ठीक है, ये सपोज़ हमारी कार है और यहाँ पे पर्सन बैठा है। ठीक है, चलिए, ये कार है जी। ठीक, अब जब ये कार है, इसमें एक आता है जी रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ये यहाँ पे कहीं पे ये खड़ी है। ठीक है, कहीं पे एक पार्किंग में जो है ये खड़ी है। अब हम क्या देखते हैं जी, एक होता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वो होता है जिसको हम मानेंगे कि जो स्टार्टिंग का पॉइंट ये है। ठीक है, स्टार्टिंग का पॉइंट ये है, फोर्स के बाद, टाइम के बाद अगर हम देखेंगे उस पॉइंट से कोई चीज़ कहीं पे चली जाती है, उस हिसाब से उसको हम क्या बोलेंगे जी, वो बोलेंगे हम कि ये मोशन में है या फिर ये रेस्ट में है। अभी यहाँ पे देखो, ये कुछ टाइम बाद ये कार जो है वो यहाँ पे चली गई। ये कार कहाँ पे चली गई जी, ये कार यहाँ पे चली गई। ओके, ये कार जो है वो यहाँ पे आ गई। अब रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। इस पर्सन के लिए, इस पर्सन ए के लिए रेफरेंस पॉइंट दो हो सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट दो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो ये रेफरेंस पॉइंट कार को मान ले, या फिर ये रेफरेंस पॉइंट किसको मान ले, पार्किंग वाले प्लेस को मान ले। तब देखो, रेफरेंस पॉइंट को अगर हम मानते हैं तो कैसे जो है चीज़ें बदलती हैं। सपोज़ ये पहले हम मान लेते हैं कि ये जो, चलो कार को जो है वो रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। अगर ये फोर्स के साथ कार से दूर चला जाएगा, ठीक है ना, इसको हम क्या मान लेंगे जी, मोशन में मान लेंगे।
1 सेकंड में, सपोज स्टार्टिंग में हुआ, जब स्टार्ट हुई कार तब ये यहाँ पे था, ठीक है। आफ्टर 10 सेकंड ये कहाँ पे आ गया, 10 मीटर दूर आ गया, 10 मीटर दूर आ गया पहले से। रेफरेंस पॉइंट किसको मानना है जी, कार को मानना। पहले भी ये कार में बैठा था, 10 सेकंड बाद भी ये कार में बैठा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ मोशन की, तो क्या ये कार से दूर जा पाया है, नहीं ना, तो मोशन यहाँ पे क्या आएगा जी, 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, पर्सन ए कहाँ पे है, रेस्ट में है। कहाँ पे है जी, रेस्ट में। अगर रेफरेंस पॉइंट क्या मानते हैं, कार को मानते हैं। ऐसे ही अगर मैं रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर देता हूँ, रेफरेंस पॉइंट अब क्या मान लिया हमने, पार्किंग मान ली। अगर मैं 10 सेकंड बाद देखता हूँ, 10 सेकंड बाद ये कितनी दूर चला जाता है जी, 10 मीटर दूर चला जाता है। जाहिर सी बात है, पार्किंग से क्या हुई है, कुछ मूवमेंट हुई है 10 मीटर की, तो जाहिर सी बात है उसको हम क्या बोलेंगे जी, मोशन बोलेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा ए, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, वो है इन मोशन। तो जाहिर सी बात है, दो चीज एक ही चीज़ दो तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो मोशन में भी हो सकती है और रेस्ट में भी हो सकती है। मेन जो डिफरेंस आता है वो आता है जी रेफरेंस पॉइंट का। सेम चीज़ होती है जी ट्रेन के साथ। अगर हम ट्रेन को रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे तो आधे घंटे बाद भी बंदा कहाँ पे बैठा है, ट्रेन में बैठा है, मतलब कि जो हमारा मूवमेंट हुआ था वो क्या है, 0 है, रेस्ट में है। अगर हम रेफरेंस पॉइंट प्लेटफॉर्म को मान लेंगे, रेलवे स्टेशन को मान लेंगे, तो आधे घंटे बाद जाहिर सी बात है जब वो ट्रेन चलेगी वहाँ से कहीं दूर चली जाएगी 10-15 किलोमीटर, और उसमें क्या है, एक मूवमेंट आई है, उसको हम क्या बोल लेंगे कि ऑब्जेक्ट किस में है जी, मोशन में है। तो एक ही टाइम में एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी, डिपेंड करता है आपने किस चीज़ को रेफरेंस पॉइंट मानना है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं जी यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में। अभी हमने पढ़ा था कि कोई चीज़ कहीं से कुछ डिस्टेंस जो है वो कवर करके चली जाती है। ठीक है, सपोज़ ये पॉइंट ए है जी, एक चीज़ यहाँ से यहाँ चली गई, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ। सपोज़ ये 10 मीटर था, ये 5 था, ये 20 था, ये 25 था, और ये कितना था, 15। ये पॉइंट कहाँ पे आ गया जी, बी पे आ गई। तो आप बोलोगे ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है। आप बोलोगे 10 और 5 15, 15 और 20 यहाँ पे कितने आएगा जी, 35 आ जाएगा। 35 और 25 कितना आएगा जी, 60 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 75। तो ए से बी तक का जो डिफरेंस था या फिर डिस्टेंस था वो कितना आएगा जी, 75 मीटर। इसको चलो मीटर मान लेते हैं, किलोमीटर जो भी आपको मानना है। ठीक है, 75 मीटर जो है वो क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया। और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ऐसे ही जाए, ये ऐसे आ सकता है, ऐसे जा सकता है, ये कहीं भी जा सकता है। टोटल डिस्टेंस क्या आएगा जी, वो सभी को सम कर देंगे, वो उसका जो है वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब अगर एक चीज़ देखो आप यहाँ पे, अगर मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ जी डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस क्या था, ये था जी दूरी, और इसको हम बोलते हैं विस्थापन। दूरी में क्या था, टोटल डिस्टेंस था इसमें ये है ना, टोटल जो दूरी इसने कवर की है वो आता है जी डिस्टेंस में। डिस्प्लेसमेंट में आता है जी इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे जी, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, समझने की बात एक ये है, सपोज़ यहाँ पे एक बैठा है जी, ए पॉइंट है ये, यहाँ से ये चला यहाँ पे, ये आ गया जी सपोज़ आपका 3 आ गया, और यहाँ से ये चलता है, ये आ गया आपका ये 3 मीटर था, ये 4 मीटर था, ये आ गया जी बी पॉइंट पे। डिस्टेंस इसका कितना रहेगा, डिस्टेंस इसका डिस्टेंस रहेगा जी 7 मीटर। और अगर मैं बात कर लेता हूँ इसके डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे निकाल लोगे, तो ए और बी की अगर मैं सपोज इसको मान लेता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल,
ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे निकालता हूँ जी 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई इसकी 5 मीटर आ गई। तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ एक डायरेक्शन होती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है जी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर है। अभी आप एक चीज़ देखोगे, डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, ये जीरो हो सकते हैं। सपोज यहाँ से हम चलते हैं ए पॉइंट से, ये आ गया जी 4 मीटर, ये आ गया 5 मीटर, ये आ गया फिर दोबारा 4 मीटर और दोबारा फिर ये आ गया जी 5 मीटर। अगर डिस्टेंस की बात मैं पूरी करूँगा यहाँ पे, पूरे का पूरा डिस्टेंस कितना आएगा जी, ये आएगा जी आपका 18 मीटर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, फाइनल और इनिशियल, शुरू में भी ये ए से चला था, पहुँचा भी ए पे है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी इसकी, जीरो आ जाएगी। इस तरीके से आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में जो है वो अंतर समझना है। एक और चीज़, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, आप ये बात समझो। जैसे कि ये जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया मैंने जीरो, यहाँ से यहाँ चले गए आप 8 मीटर, यहाँ से आप दोबारा वापस आ गए यहाँ से और यहाँ पे आकर के रुके हो, और सपोज़ यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो है जी 15 मीटर। अगर मैं इस साइड को जो है पॉजिटिव मानता हूँ, तो इसका जो नेगेटिव, इससे जो इस साइड की बात रहेगी वो क्या रहेगी जी, नेगेटिव, ठीक है। तो ये 8 था और यहाँ पे ये 15 आ गया, मतलब कितनी, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से कितना पीछे चला गया है जी, 7 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी इसकी, -7 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ओके, एक बात और इसमें, लास्ट बात जो है, जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी, जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी या तो ये बराबर रहेगी डिस्टेंस के, या फिर ये छोटी रहेगी डिस्टेंस से। ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो पाएगी, ये आप अच्छे से समझ लो। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं मोशन की। बात करें, डिस्टेंस आ गया, क्योंकि मोशन करेंगे तो डिस्टेंस भी आएगा, मोशन करेंगे डिस्प्लेसमेंट भी आएगा, मोशन करेंगे तो वेलोसिटी भी आएगी। वेलोसिटी, वेलोसिटी को बोलते हैं जी वेग, है ना, किस वेग से आप चल रहे हो। वेग का मतलब कितनी जो है वो, आप किस डायरेक्शन में किस स्पीड से चल रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, उसको हम बोलेंगे। ओके, एक चीज़ होती है जी स्पीड, इसका भी डिफरेंस आप समझ लो, ठीक है। गति, वेग क्या होगा, वेग होगा जी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, और स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी, टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड क्या आ गई जी आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी आ गई। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये स्केलर है, तो ये क्या आएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो वेलोसिटी और स्पीड में आप डिफरेंस जो है वो समझ चुके होंगे क्या है ये, ठीक है। इन्हीं चीज़ों के बारे में जो है हमको क्या पता चलता है कि हम कितनी स्पीड से चले। जैसे आप कोई भी एक मोटरसाइकिल लेके चलते हो, उसमें आपको पता चलेगा कि आपकी जो है स्पीड, आपकी वेलोसिटी जो है वो कितनी वहाँ पे रहती है, ठीक है। उसमें ही हम 2 मीटर का यूज़ करते हैं। 2 मीटर होते हैं, एक होता है ओडोमीटर, एक होता है स्पीडोमीटर। कई बार इनके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ओडोमीटर क्या हो, डायरेक्ट पूछ लेता है कि ओडोमीटर से आप क्या समझते हो, ओडोमीटर किस चीज़ को जो है मेज़र करता है। ओडोमीटर जो मेज़र करता है वो डिस्टेंस को मेज़र करता है। और एक आता है जी आपका स्पीडोमीटर।
स्पीडोमीटर क्या आता है जी, आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी किसी पर्टिकुलर टाइम में कितनी स्पीड है वो बताता है जी आपका स्पीडोमीटर। ये सभी किसी के अंडर में चल रहे हैं जी, मोशन के अंडर में चल रहे हैं। अभी ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली भी, वो चलो आराम से चल रहा है, तेज़ चल रहा है, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया, किसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। एक बोलते हैं जी हम मोशन को आगे हम डिवाइड कर देते हैं यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। मोशन की पहले हमने कुछ चीज़ें पढ़ी, ठीक है, उसके बाद हम मोशन को अभी डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है जी हमारा यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है जी हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये क्या रहेगा उसके बारे में अब हम समझेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहेगा, ये एक क्या बनाया मैंने, चार्ट बनाता हूँ मैं। ये है जी सपोज 5 मीटर, 10, 15, 20, 1 सेकंड, 2, 3 सेकंड, 4, 5, 6, ये टाइम है जी, ये डिस्टेंस है आपका। सपोज ये 1 सेकंड में 5 जो है मीटर चलता है, अगली 1 सेकंड में कितना चलेगा जी, अगर 5 चलेगा तो यहाँ आएगा, अगली में चलेगा ये यहाँ आएगा, उससे आगे चलेगा ये यहाँ आएगा। अगर मैं इन सभी पॉइंट को मिला दूँ तो कैसा आता है जी मेरा, कुछ इस तरीके से जो है मेरा ग्राफ बनता है। मतलब कि मेरी एक स्ट्रेट लाइन, मतलब ये कुछ इस तरीके से जो है मेरी लाइन वो बनती है। अगर यहाँ पे ये डिस्टेंस रहता है और ये टाइम रहता है तो ये किस टाइप के मोशन का ग्राफ होगा जी, ये होगा मेरा यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन उसको बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। हर बार जब आप देखोगे 0 से 1 सेकंड पे आप 5 मीटर कवर करते हो, 1 से 2 सेकंड तब भी 1 ही सेकंड हुआ तब भी आप 5 मीटर, 2 से 3 पे जाओगे तब भी आप 5 मीटर, 3 से 4 पे जाओगे तब भी आप 5 मीटर। एक एक सेकंड के बाद आप 5-5 मीटर जो है वो कवर कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। अगर ऐसा नहीं होगा, सपोज ऐसा अगर नहीं हो तो क्या हो, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये था नॉन यूनिफॉर्म, देख लो 1 2 3 4 5, ये टाइम है, ये क्या है जी, डिस्टेंस है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, और ये 1 सेकंड में सपोज 5, 2 सेकंड में सपोज ये 15, 3 सेकंड में सपोज ये 20। ये देखो ऐसे नहीं, इसको जो है हम वो सीधा नहीं बना सकते, इस तरीके से कुछ जाएगा ये, फिर इधर चला जाएगा, है ना। तो ये स्ट्रेट ना हो करके ये जो है वो स्ट्रेट ना हो करके कुछ इस तरीके से बनेगी। तो कैसा भी ग्राफ हो सकता है, अगर ये आगे नीचे आ जाए तो शायद कुछ ये ऐसा बन जाए। तो ये किस चीज़ के ग्राफ होते हैं, ये होते हैं जी हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, ये क्या होते हैं जी, ग्राफ होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पढ़नी जरूरी थी, मोशन में क्या क्या आएगा, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं जी एक्सीलरेशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सीलरेशन। अच्छा, ये इतना बेसिक चीज़ें पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको कुछ बहुत ज़्यादा हाई पूछ लेगा, बेसिक चीज़ों से में से भी कुछ बहुत कुछ पूछ सकता है। ग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनके, ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखो कितनी चीज़ें बताई हैं, डिस्टेंस से बड़ी नहीं होगी, जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है,
ये सभी चीज़ें जो है वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनती है। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कहीं को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बेसिक है, बट बेसिक से पढ़ना ही एक जो है वो अच्छा रहता है। एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं जी त्वरण। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है जी v माइनस यू बाई टी। v होती है जी हमारी फाइनल वेलोसिटी और u होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग में थी, और t होता है टाइम। सपोज़ आप जब चले, आपकी जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी रही होगी वो 20 मीटर पर सेकंड थी, और आपकी जो फाइनल जब आप पहुँचे, ठीक है, या फिर अगर आपको जो है वो टाइम लगा 2 सेकंड, 2 सेकंड बाद जब मैं देखता हूँ आपकी, तो आपकी जो स्पीड थी, वेलोसिटी थी, वो 20 मीटर पर सेकंड से ना हो करके अभी वो कितनी पहुँच गई है? अभी वो पहुँच गई जी 50 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन कितना आएगा? आप कितनी तेज़ी से जो है वो बढ़े हैं, कितनी तेज़ी से आपने अपनी वेलोसिटी में चेंज किया है, वो एक्सीलरेशन होता है। कार में बैठते हो, चल रही है, जैसे ही आपने जो है वो एक्सीलरेट दबाया, जो है एक्सीलरेट करते हो, एकदम से वो स्पीड पकड़ेगी कार, गाड़ी, मोटरसाइकिल, जो भी है आपके पास। तो कितनी तेज़ी से जो है आपकी स्पीड चेंज होगी, उसको ही हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। तो ये 20 से कहाँ पे आ गया जी? 50 पे आ गया। मतलब कितने का डिफरेंस हो गया? 30 का। डिवाइड बाय टाइम कितना लगा? सिर्फ 2 सेकंड में। तो इसका एक्सीलरेशन कितना आ गया? 15, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है। ये होता है जी एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं त्वरण। त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर, कि कितने टाइम में कितनी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो कुछ बेसिक सी चीज़ें थी मोशन के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम और पढ़ेंगे मोशन से रिलेटेड, अपने इस फिजिक्स के पूरे सिलेबस को जो है वो आराम से जो है वो कवर करते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।